ओम शांति। आज सुनते हैं 9 दिसंबर 93 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। तो विशेष बाबा ने आज की मुरली में 4 क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर, सारी मुरली एकाग्रता की शक्ति पर, हर एक ब्राह्मण आत्मा पर कौन सी बड़ी जिम्मेवारी है। नंबर 2, यदि सीट पर सेट हैं तो कौन सी बातें अपसेट नहीं कर सकती, कौन कौन सी बातें जो अपसेट नहीं कर सकती। आज बाबा ने 4 बातें बताई हैं कि अगर आप सीट पे सेट हैं तो कोई भी बात अपसेट नहीं करेगी। क्वेश्चन 3, परवश आत्मा की निशानी क्या है। और लास्ट, स्वभाव शब्द जब भी याद आए तो उसका अर्थ क्या है, उसके अर्थ स्वरूप। स्वभाव शब्द कहते क्या याद आए, संस्कार शब्द याद आते क्या याद आए, ये क्वेश्चन है। तो अब सुनते हैं। मतलब आज की मुरली में एक तो बाबा ने जिम्मेवारी, सारी दुनिया की जिम्मेवारी है, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी है। आत्माओं को तो करना ही है, लेकिन प्रकृति के तत्वों को भी परिवर्तन करना है। और फिर बाबा ने कहा सदा अपनी सीट पे सेट रहो, फिर कोई भी चीज, चाहे रॉयल माया, चाहे कोई और व्यक्ति वस्तु, कोई चीजें भी आपको अपसेट नहीं करेंगी। तो बाबा ने आज बहुत ही अच्छा स्वभाव, सबका भाव और संस्कार याद आते बाबा ने कहा फिर आपको अनादि संस्कार याद आए। तो आओ सुनते हैं 9 दिसंबर 93 की मुरली, एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। सहज सफलता की विधि बताने वाले विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने जिम्मेवार बच्चों प्रति बोले। क्या बोले? आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है। इस जैसा संसार मिलेगा? सारी पवित्र आत्माएं चमकती हुई, कितना सुंदर संसार, एक भी पतित नहीं है संसार में। कितना सुंदर हमारा संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं। दुनिया के सिलेक्टेड रत्न इकट्ठे हो गए हैं, देखिए। इसलिए ये विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है, तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, बाबा रियलाइज करा रहे हैं। ऐसे नहीं अलबेले होके घूमते रहो, चलो जी हमारी तो छोटी सी जिम्मेवारी। अरे विश्व की जिम्मेवारी, सारे विश्व का परिवर्तन, ना सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। तो कितने बड़े रेस्पॉन्सिबल हैं हम, सोचिए। कितना हमें अलर्ट रहना चाहिए हर वक्त। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते हो। सुनना, जानना, ये दोनों याद रहता है,
लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए दो बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को और दूसरा समय के महत्व को जानो। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। कैसे जानते हैं? अब सुनो बाबा से। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन तो कितनी बातें स्मृति में आएंगी। हाँ, कौन मैं लाइट हाउस, मैं माइट हाउस, मैं सुदर्शन चक्रधारी, मैं दिल तख्त नशीन, मैं अकाल तख्त नशीन, मैं खुश नसीब, हाँ, मैं बाबा का नूरे रतन, नैनो का नूर, सर्विसेबल, हाँ, अथक सेवाधारी, निरंतर योगी। तो बाबा ने कहा कितनी बड़ी लिस्ट। हाँ, अपने से पूछेंगे कितनी बातें स्मृति में आएंगी। 1 मिनट के अंदर अपने कितने सामान याद आ जाते हैं, वो भी सबको नहीं आते हैं। जो रिवाइज करते रहते हैं उनको आते हैं नहीं तो 2-4 सुना के कहीं चुप हो जाते हैं। 1 मिनट में कितने याद आते हैं? बहुत याद आते हैं ना। तो बाबा ने कहा फिर अगर बहुत याद आते हैं, स्वयं के महत्व की लिस्ट है ना, बाबा ने कहा बहुत याद आते हैं ना, कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की, तो जानने में तो बहुत होशियार हो इसके नंबर बाबा ज्यादा नहीं देता जरूर है, चलो जानने में तो होशियार है, लेकिन अधिक नंबर हैं प्रैक्टिकल करने में। सभी होशियार हो ना, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? दो अब भगवान को जवाब इस प्रश्न का, क्यों अंतर पड़ता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट हैं तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वह क्या करेगा? हिलता रहेगा ना। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता, तो अभी अभी सेट होगा और फिर अभी अभी अपसेट अपसेट। शरीर को बिठाने के लिए, अब सुनो बड़े ध्यान से, स्थान चाहिए ना शरीर को। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है, और मन बुद्धि को बिठाने के लिए क्या चीज चाहिए? मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। स्थिति स्मृति, श्रेष्ठ स्मृतियां, श्रेष्ठ स्थिति का स्थान। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं। अब सुनो, भगवान खेल देखते हैं बच्चों का। क्या? अभी अभी अच्छी स्थिति में, अनुभव में स्थित होते हैं, फिर और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते। ये क्या? अभी तो बैठा है, वाह चलो डोल, अभी देखो तो मूंझा बैठा है। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं, एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते, तो कई बच्चे या बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता की बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एकरस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्वप्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। कितने सारे बाबा एकाग्रता की शक्ति के फायदा बता रहे हैं। हाँ,
सर्वप्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है और एकाग्रता की शक्ति सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। और सुनते जाइए, बाबा ढेर सारे बता रहे। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह सम्मान सम्मान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है, क्या टेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते हैं। कभी श्रेष्ठ अनुभव में तो कभी मध्यम, सदा के अनुभवी बन जाएं। कभी मध्यम और कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए, मन मालिक को परवश नहीं बनाए। परवश आत्मा की निशानी है, उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। वास्तव में अब सुने, स्वभाव का अर्थ समझो बाबा क्या सुनाता है। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है ना, आत्मा का भाव खराब नहीं होता। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्वप्रति व सर्वप्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, ये कौन सी आत्मा बोलती है? ये शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। तो जब भी ये संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के ये संस्कार हैं? जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो, मेरा कहते हो, तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं है। क्योंकि ये नियम है, जहां मेरापन होता है वहां अपनापन होता है, और जहां अपनापन होता है वहां अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया ना, तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं है फिर। उन्हें मेरा ना करो, ये तो पराई चीज है, बस पराई एकदम छोड़ दो। इसलिए परवश होकर बाप के आगे फिर अर्जी डालते रहते हो। क्या अर्जी डालते? छुड़ाओ छुड़ाओ बाबा, छुड़ाओ ना, इस संस्कार से छुड़ा दो ना बाबा, छुड़ा दो बाबा। भक्त बन जाते हैं। संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। ये माया के संस्कार है, मेरे नहीं है। तो एकाग्रता की शक्ति से पर्व स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते हैं, बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है, क्या करना है अब सुनिए। किस बात को अंडरलाइन करेंगे? तो बच्चों ने कहा एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता गले का हार है। ठीक है, एकाग्रता में दृढ़ता, और जहां दृढ़ता है वहां गले सफलता का हार है गले में। तो अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले
सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष, सर्व स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा बाबा, आपको भी बहुत बहुत हम बच्चों की नमस्ते। तो प्यारे बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को शिक्षा दी। हाँ, तो जिस शिक्षा को एकाग्रता की शक्ति उसको जीवन में धारण करेंगे तो हम महान बन जाएंगे। ये प्यारे बाबा ने, और सीट पर सेट रखो तो कोई भी चीज आपको अपसेट नहीं करेगी, और स्वभाव के असली अर्थ में टिको, और संस्कार याद आए तो अनादि आदि संस्कार याद करो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।